अस्सलामुअलैकुम। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से पर्सनल असिस्टेंट बीएस 18वें स्केल की न्यू जॉब की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी औरवदी पंजाब से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है, वो पर्सनल असिस्टेंट 18वें स्केल की जॉब के लिए इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके जॉब पोर्टल के थ्रू। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 49 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी तालीमी काबिलियत कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होनी चाहिए इस पोजीशन के लिए अप्लाई के लिए। आपने किस तरीके से इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, टेस्ट पैटर्न किस टाइप का आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करनी है, क्रिएट करने के बाद आपने खुद को किस तरीके से रजिस्टर्ड करके अपनी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। रिवर्ट सबसे पहले मैं आप सबकी जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। एडवर्टाइजमेंट रीड करने के बाद मैं आपके साथ इनका जो टेस्ट का सिलेबस है वो भी शेयर करूंगा कि कितने परसेंट कौन से सब्जेक्ट में से आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट की बात की जाए तो ये हमारे पास दूसरी एडवर्टाइजमेंट है 2025 की, जो कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की जानिब से पब्लिश की गई है, जिसमें जिनका डोमिसाइल पंजाब का है वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इनके जॉब पोर्टल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के थ्रू। ठीक है, आपने अपने माइंड में एक चीज़ लास्ट में याद रखनी है कि आपने इस वैकेंसीज के लिए जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जॉब टाइटल की बात की जाए तो पर्सनल असिस्टेंट की जॉब है, जो कि 18वें स्केल की जॉब है, जिसका जॉब कोड G128 है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो ओपन मेरिट पर 46, माइनॉरिटी कोटा के लिए 2, स्पेशल पर्सन कोटा की 1 सीट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 49 की अनाउंसमेंट की गई है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कम से कम ग्रेजुएशन मिनिमम सेकंड डिवीजन से आपकी होनी चाहिए रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या इदारे से। आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड भी होगी, जो कि आपको 110 या 50 WMP 1 मिनट में वर्ड लिखने होंगे। और आपके पास सर्टिफिकेशन लास्ट में होनी चाहिए माइक्रोसॉफ्ट की, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कम से कम आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस लास्ट में होना चाहिए। एज की बात की जाए तो मेल्स के लिए तो कम से कम जो है आपके पास 22 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए, और 5 साल का आप सबको एज रिलैक्सेशन मेल्स को दे दिया गया है, तो टोटल आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 35 साल तक होनी चाहिए। और फीमेल्स की एज की बात की जाए तो कम से कम इनको 8 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो फीमेल्स की जो कम से कम एज है वो 38 ईयर्स तक होनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट। ठीक है, ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबको बता दीजिए कि कौन सी वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से स्केल के लिए, कितने परसेंट कोटा किसके लिए है, और क्वालिफिकेशन और एज कितनी होनी चाहिए। अभी हम चलते हैं कि कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की तरफ, ताकि आपको ये अप्लाई का प्रोसेस से पहले लास्ट में चीज़ें आप सबके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ताकि जब आप अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आएँ। यहाँ पे देखा जाए तो आपने एप्लीकेशन तो आई रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आपने जो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। द ऑनलाइन जॉब पोर्टल विद द सिलेबस एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ अवेलेबल ऑन LHC ऑफिशियली वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि जॉब डिस्क्रिप्शन और सिलेबस जो इनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा कि किस तरीके से आपने एडवर्टाइजमेंट के बाद आपने किस तरीके से सिलेबस को डाउनलोड करना है। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके हमें सबमिट करने की। एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया है एज़ पर द गवर्नमेंट रूल। 5 साल का मेल्स को, 8 साल का फीमेल्स को दिया गया है। द एप्लीकेंट्स एडवाइस टू रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ये एप्लीकेंट्स को एडवाइस की जाती है कि आपने इंस्ट्रक्शंस को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड करना है, जो कि मेंशन की गई है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, जब आपने ऑनलाइन फिल करने होंगे। ठीक है, the online application form must be completed, filled must be care and the finished on the correct details. No application form will be entered after the last date of registration। और कोई भी अगर आपने इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे गलत दी हुई तो लाहौर हाई कोर्ट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज भी कर दे, डिक्रीज भी कर दे, और आपकी अगर एप्लीकेशन में कोई भी चीज़ गलत हुई तो वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शिल बी इंटर्ड, यहाँ पे शिल नॉट बी इंटर्ड। इसका मतलब ये कि जो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो 4 अप्रैल 2025 से पहले रात के 12 बजे के बाद आपकी एप्लीकेशन इंटर्ड नहीं की जाएगी। आपने खुद को पहले से ही रजिस्टर्ड करना है 4 अप्रैल 2025 से पहले-पहले। यहाँ पे नंबर 7 पॉइंट देखा जाए तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको फीस के रिगार्डिंग है। दी एप्लीकेशन शैल बी डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, जो कि आपने 3000 रुपये पर्सनल असिस्टेंट 11वें से 18वें स्केल की जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपने 3000 रुपये इनकी फ़ीस पे करनी होगी, जो कि अकाउंट नंबर 0527549781111128,
जो कि टाइटल होगा ह्यूमन रिसोर्स एलएचआर क्रैश फॉलो मैनेजमेंट अकाउंट नंबर इन एनी ब्रांच ऑफ एमसीबी, जो कि आपने किसी भी एमसीबी ब्रांच में जाके आपने एक डिपॉजिट स्लिप होती है वो लेनी है। उस डिपॉजिट स्लिप के ऊपर आपने सिंपली इनका अकाउंट नंबर एंटर करना है और आपने ये वाला टाइटल लिख देना है कि भाई मैं टाइटल की जगह पर आपने ह्यूमन रिसोर्स एलएचआर कैश फ्लो मैनेजमेंट अकाउंट का आपने टाइटल यहाँ पे लिखना है। अभी मैं आपको स्लिप भी दिखा देता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, इस टाइप की आपकी डिपॉजिट स्लिप होगी जो कि मैंने अभी इंटरनेट से आप सबके लिए डाउनलोड की है। देखिए डिपॉजिट स्लिप आ रहा है, सबसे पहले ब्रांच नेम आप एंटर कर देंगे, जो भी आपकी ब्रांच का नाम होगा। अकाउंट टाइटल की जगह आपने क्या एंटर करना है, ये देखिए इन्होंने बताया कि अकाउंट टाइटल की जगह आपने ये एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे डेट एंटर कर देंगे, फिर आपने आईबीएन अकाउंट नंबर और कार्ड नंबर, ठीक है, जो भी इनका अकाउंट नंबर है आपने जस्ट यहाँ से देख लेना है और ये अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ठीक है, अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद अकाउंट टाइप आपका करंट है, सेविंग है, जो भी आप वो इंटर कर देंगे। बैंक वालों से पूछ के आप कैश में दे रहे तो आप सिंपली कैश इंटर कर देंगे। करेंसी पीकेआर में, चेक नंबर, ड्रॉन डेट, अमाउंट यहाँ पे आप लिख देंगे 3000, यहाँ पे नीचे टोटल लिख देंगे 3000 ओनली। फिर यहाँ पे अकाउंट नाम अकाउंट्स इन वर्ड आ रहा है रकम, आपने अपना यहाँ पे ये लिख देना। अभी एडवर्टाइजमेंट की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे देखें आपने ये वाली चीज़ें तमाम लिखनी है। नेम ऑफ कैंडिडेट सीएनएसी नंबर, जॉब टाइटल, जॉब कोड और मोबाइल नंबर। ठीक है, यहाँ पे फिर आपने आना अकाउंट्स अमाउंट्स इन वर्ड, आपने 3000 ओनली आपने ये इंटर करेंगे। बैंक चार्जेस वो बैंक वाले खुद ही कर देंगे। डिपॉजिटर नेम की जगह आपने अपना मुकम्मल नाम इंटर करना है। डिपॉजिटर कॉन्टैक्ट नंबर आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एक्टिव देना है लास्ट में। देन आपने डिपॉजिटर सीएनआईसी नंबर, यहाँ पे देखें कि आपने अपना सीएनआईसी नंबर लास्ट में देना है। ठीक है, पर्पस ऑफ डिपॉजिट की बात की जाए तो आप कौन सी क्यों पर्पस के लिए फीस जमा करवा रहे हो, तो सिंपली आपने ये लिख देना है कि आप मैं जो फीस पे कर रहा हूँ आई पे द फीस ऑफ फॉर पर्सनल असिस्टेंट बीएस 18 सीएल की जॉब के लिए, जो कि इनका जॉब कोड होगा ऊपर आपने ये भी लिख देना है ताकि एक सेटिस्फेक्शन हो जाए कि आपने जो फीस पे की गई है। यहाँ पे आप सिंपली ये लिख दीजिएगा पर्सनल असिस्टेंट 18वें स्केल की जॉब के लिए जॉब कोड जिसका G128, आपने ये एज इट इज़ लाइन यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपने डिपॉजिटर सिग्नेचर और स्टाम्प ऑफ दी यहाँ पे ऑथराइजेशन ये बैंक वाले कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी आपने इनकी जो स्लिप है वो पे करके आपने एमसीबी बैंक जो भी होगी पंजाब की, आपने उसमें से जाके इसको अपनी जो फीस वो इजीली आप पे कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें कि व्यूअर्स मैंने आप सबको फीस पे करने का भी तरीकेकार इजीली बता दिया है। इस तरीके से आपने अपनी जो डिपॉजिट स्लिप को फिलअप करना है। यहाँ पे फीस सबमिशन थ्रू ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग विल नॉट बी इंटर्ड और एक्सेप्ट। यहाँ पे अगर आपने देखा जाए तो मोबाइल बैंकिंग और आपने अगर इनकी ऑनलाइन वगैरह फीस पे करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं की जाएगी, आपकी जो फीस है वो ज़ाया हो जाएगी। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे साफ साफ मेंशन की गई है। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया, अगर आपने उसके साथ फीस सबमिट नहीं की, वो इनकम्प्लीट होगी, वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। जहाँ पे जो भी फर्दर आपको अपडेट्स वगैरह मिलेगी इनकी वेबसाइट वगैरह पे ही मिलेगी। ठीक है, बाकी आप यहाँ से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देख लें, ये इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आप सबको अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट में रीड करके बता दी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं कि इनके एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने की तरफ और आपका टेस्ट सिलेबस किस टाइप का होगा, देन फिर इंशाल्लाह मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई का तरीकेकार भी बताता हूँ। एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के लिए आपने सिंपली इनके अपने क्रोम ब्राउज़र पे आना है और आपने अपने क्रोम ब्राउज़र पे आते साथ ये सर्च करना है कि lhc.gov.pk जॉब्स। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये देखिए रिक्वायरमेंट अगेंस्ट प्रेजेंट पोस्ट ऑफ द पर्सनल असिस्टेंट 18वें स्केल की जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट, आपने सिंपली इस पे दबाएँगे तो आपके पास एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। स्टेटस मतलब अभी ये जॉब्स ओपन हैं, कुछ जॉब्स क्लोज़ हो चुकी हैं बट ये जॉब्स ओपन है। ठीक है, आपने सिंपली सिलेबस वाला यहाँ पे टिक आ रहा है ब्लू वाला, आपने इस पे दबाएँगे तो आपके पास इनका ऑफिशियली जो सिलेबस है वो डाउनलोड होके आ जाएगा। देखिए सिलेबस एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर द पोस्ट फॉर द पर्सनल असिस्टेंट 18वें स्केल की जॉब के लिए एट लाहौर हाई कोर्ट लाहौर के लिए। यहाँ पे देखें कि पर्सनल असिस्टेंट 18वें स्केल की जॉब है, जो कि जॉब कोड भी इन्होंने बताया गया है। देन सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल आपकी क्लास में होनी चाहिए। रिटन टेस्ट आपका सब्जेक्टिव होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। सबसे पहले ए और बी पार्ट। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में आपका होगा एसे राइटिंग, परसुएसिव राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ड्राफ्टिंग और लेटर नोटिस और अदर फॉर्म ऑफ द कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। बी में आपका होगा आइडियम, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ द प्रिपरेशंस। ठीक है, फिर आपका एक प्रैक्टिकल टेस्ट होगा जिसमें आपको शॉर्ट हैंड का लिया जाएगा टेस्ट, जो कि आपको टाइपिंग स्पीड आपके सामने और स्क्रीन के सामने आपको बिठा दिया जाएगा, जो कि स्पेसिफिक टाइम में आपने वो पैराग्राफ कंप्लीट करना होगा। फिर जॉब डिस्क्रिप्शंस आप चाहें तो यहाँ से अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। अगर अभी मैं पढ़ने बैठूँगा तो ये काफ़ी ज़्यादा हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी। ठीक है, जस्ट मैंने आपको डाउनलोड करने का तरीका बता दिया है, तो आप अभी इनकी वेबसाइट को लास्ट में विजिट कर लेना है।
ठीक है, एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है सिलेबस का, और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने डिपॉज़िट स्लिप किस तरीके से पे करनी है, वो भी मैंने आप सबको अच्छे तरीके से डिटेल में बता दिया है। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, अभी आप देखें कि अगर कोई वीडियो का पार्ट स्किप हुआ होगा, आपने किया होगा, तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ें ना पूछिएगा कि सर हमने डिपॉज़िट स्लिप किस तरीके से के पे करनी है, उसके बाद हमने उसको फिल अप किस तरीके से करना है, वो भी मैंने आप सबको अभी लाइव प्रूफ़ के साथ बता दिया है, और मैंने आपको टेस्ट के रिगार्डिंग भी बता दिया है, और आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी बता दिया है। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपने यहाँ पे देखा जाए तो सिंपली आपने ब्लू वाला टिक आ रहा है ऑनलाइन अप्लाई, आप इस पे दबाएँगे। इस पे दबाने के बाद आपके पास ये टैब ओपन होके आ जाएगा साइन इन का। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो पहले वेल एंड गुड, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएँगे रजिस्टर्ड वाले पर। रजिस्टर्ड वाले पे आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा जाए तो अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, यही मोबाइल नंबर आप आगे बैंक में भी देंगे। देन उसके बाद आप अपना सीएनआईसी नंबर एंटर करेंगे विदाउट डैश। देन आपने यहाँ पे जो पासवर्ड बनाना है वो छोटी एबीसी में ही होना चाहिए और बड़ी एबीसी में। फॉर एग्जांपल आपने एक बड़ा वर्ड लेना है, फॉर एग्जांपल ए ले लिया, देन उसके बाद आपने कोई भी जीएफजीएच ये ले लिया, देन उसके बाद आपने कोई भी 2 या 3 प्लस नंबर ऐसे बना लेना है। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए, ठीक है? अभी यहाँ पे देखा जाए तो मेरे पास आ जाएगा कि मेरा जो पासवर्ड है कम से कम 6 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जिसमें एक अल्फ़ाबेट वर्ड आना चाहिए और एक नंबर आना चाहिए, ठीक है? अल्फ़ाबेट वर्ड एक आप ये ले लें, एच मैंने कैपिटल लिख दिया, देन जीज़ेडएलआई 4 वर्ड ये हो गए, और एक मैंने ओ ले लिया, आई 5, और एक मैंने कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल 8, 6 टोटल वर्ड हो गए। इस तरीके से जो आपने अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप आएँगे यहाँ पे, आपने अगेन कन्फर्म पासवर्ड एंटर कर देंगे, दो द देन जो भी आपका होगा यहाँ पे कैशे होगा, आपने वो एंटर कर देंगे, ठीक है? कैशे एंटर करने के बाद आपने खुद को सिंपली रजिस्टर्ड कर लेना है। रजिस्टर्ड करने के बाद आप आएँगे साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद सबसे पहले आपने जो भी पीछे मोबाइल नंबर दिया होगा वो एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपका जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा, जो कि 6 अल्फ़ाज़ों का होना चाहिए, जिसमें एक बड़ा अल्फ़ाज़ होना चाहिए, बाकी छोटे और एक नंबर लास्ट में ऐड होना चाहिए। ठीक है? ये करने के बाद इनका जो भी आपका नीचे कैशे होगा आप वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपने खुद को सिंपली लॉगिन कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। जो हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें मैसेज करके हमसे अच्छे तरीके से डिटेल वगैरह लेके आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। अगर किसी ने ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो जो सीरियस कैंडिडेट्स हों, जो जिनका अप्लाई हो रहा है वेल एंड गुड है, जिनका अप्लाई नहीं हो रहा तो वो इस तरीके से हमसे राब्ता करके हमसे ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। सिंपली अकाउंट ओपन के बाद आपने लॉगिन पे दबाना है। लॉगिन पे दबाने के बाद आपके पास इस तरीके का पॉपअप ओपन होके आ जाएगा। पोस्ट कोड आ जाएगा, पोस्ट पोजीशन आ जाएगी, जॉब डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। फीस ₹3000 है। एडवर्टाइजमेंट की जो लास्ट डेट है वो 4 अप्रैल 2025 से। मिनिमम आपकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 22 साल तक होनी चाहिए शुरू, और 30 साल तक आपकी जो है एज होनी चाहिए, ठीक है? या मतलब ये अपडेटेड नहीं है। पो वेब एडवर्टाइज़मेंट को देखा जाए तो 35 से 30 ईयर्स तक 38 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए, और आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिंपली आपने क्लिक टू दी अप्लाई वाले पे दबाएँगे। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो मेरे से पूछा जा रहा है कि आपने हर एक चीज़ सही तरीके से पढ़ ली है। आप कौन-से के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं? ओपन मेरिट पर या कोटा बेसिस पे? मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखा जाए तो ओपन मेरिट पर कितनी सीटें हैं और कोटा बेसिस पर। ठीक है? ओपन मेरिट पर 46 सीटें हैं, और माइनॉरिटी कोटा के लिए 2 और स्पेशल कोटा की 1। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं तो फिर ओपन मेरिट के लिए अप्लाई करना चाहूँगा। ओपन मेरिट पे दबा दिया मैंने। सिंपली आई रीड दी पोजीशन इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, सिंपली मैंने इस पे नेक्स्ट देखा जाए तो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन क्वालिफिकेशन, सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन सबमिट, और देन चेंज पासवर्ड। बेसिकली मेरे पास 7 यहाँ पे टैब ऑफिस शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को मैंने पढ़ लिया, तो मेरे पास अभी सेकंड टैब पे आ चुका हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, देन आप अपने वालिद साहब का नाम, आपके वालिद साहब का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं आपके अब्बू, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी एक अच्छी सी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज़ जो 225 केबी से कम होना चाहिए, 25 केबी। जस्ट आप इस पे आएँगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली एआई की मदद से आप जो अपनी जो इमेज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे इसको करता हूँ, ये देखिए, ठीक है? ये जो भी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो, आपने जस्ट यहाँ पे से अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे, और आप में इसका साइज़ है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। देन आप एक अपलोड वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। देन आप आएँगे डेट ऑफ ब अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस बराए मेहरबानी एक्टिव दीजिएगा। सीएनआईसी नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, अपडेट सीएनआईसी हियर। अगर आप सीएनआईसी नंबर आपसे गलत एंटर हो चुका है तो यहाँ से आके आप चेंज भी कर सकते हैं। देन इसके बाद आप जेंडर मेल या फीमेल अदर है आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब क्या है आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है आप वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद उसके बाद आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम ही है या परमानेंट एड्रेस तो आप सिंपली इस पर टिक करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ जो हाइड हो जाएगी,
अगर ये हाइड नहीं हो रही तो आपने ये वाला ऊपर वाला एड्रेस नीचे ही इंटर कर देंगे सेम। आप उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी कौन-सी है आप वो एंटर करेंगे। अगर आप मज़दूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते आप इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानने वाला लाहौर हाई कोर्ट में काम वगैरह कर रहा है या नहीं, चाहे वो सर्विस में है, रिटायर्ड में है, आप उस पे टिक कर देंगे अगर होगा तो। अगर होगा तो आपने उसका नाम, उसकी कौन-सी पोज़ीशन है, स्टेटस क्या है, अभी वर्किंग है, रिटायर्ड है, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके साथ आपका कौन-सा रिलेशन है, आप वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है तो आपने इसको हाइड कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी कोटा मतलब नॉन मुस्लिम कोटा में आ रहे हो तो आप इस पे टिक कर देंगे, अगर आप नहीं आ रहे तो आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है? पर्सनल बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप आ जाएंगे क्वालिफिकेशन पर। ऐड क्वालिफिकेशन में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, प्लीज मेक श्योर टू सेव ऑल द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट से पहले आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप सारी ऐड कर दें। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक आ रहा है, आपने मैट्रिक इंटर कर देंगे। मैट्रिक आपने कौन से डिसिप्लिन में की है, आप अगेन यहाँ पे मैट्रिक इंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, आपका मार्क्स था, सीजीपीए था, क्या सिस्टम था। हमारे मार्क्स सिस्टम था तो मैं यहाँ पे मार्क्स इंटर कर दूंगा। टोटल मेरे कितने नंबर आए अब मैं वो एंटर करूंगा। और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास मैट्रिक में कौन से होते हैं, हमारे पास फिजिक्स होता है और मैथमेटिक्स होता है। मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा और मेरे टोटल नंबरों में से कितने नंबर आया है मैं वो एंटर कर दूंगा, ठीक है। डिवीजन आप छोड़ दें इसे, सिलेक्ट एनी। उसके बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे ऐड होके आ जाएगी। ये ऐड होने के बाद आप अगेन आएंगे। अगर आप मैट्रिक से ज़्यादा भी अगर आपके पास तालीमी काबिलियत है देन आप आ जाएंगे इंटरमीडिएट पर। इंटरमीडिएट आपने कौन से डिसिप्लिन में की, एफएसए की है, क्या की है। मैंने एफएसए की है तो मैं यहाँ पे एफएसए लिख दूंगा। कौन से बोर्ड से मैंने की है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से, और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे क्या थे, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। सिलेक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट आप कौन से डिसिप्लिन डिवीजन में आया, फर्स्ट डिवीजन में है, सेकंड डिवीजन में है, जस्ट है पास हो गए थे। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में था तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर दूंगा। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट में आ जाएगा कि सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे अगर आपने किसी भी इदारे वगैरह में काम किया तो आप उस सबसे पहले उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है, और जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कि मैं उस इदारे में मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ तो अभी मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ये वाला काम कर रहा हूँ, वेबसाइट्स का फ्रंट एंड और बैक एंड का, मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूंगा। आपका जो भी होगा आप वो इस टाइप का एंटर कर देंगे। ये जॉब टाइप आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस जॉब है, सेमी सर्विस है, प्राइवेट है, अदर है, जो भी होगी आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप आएँगे सर्टिफ़िकेट्स पे। सर्टिफ़िकेट्स में आने के बाद अगर आपके पास कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफ़िकेट लिया हुआ है तो सबसे पहले आपने सर्टिफ़िकेट का नाम, आपने कौन से इदारे से लिया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल किया है, आपने कौन सी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन की है, उसमें क्या-क्या आपको पढ़ाया गया था, सब्जेक्ट्स आपने 1 से 2 के नाम लिख देने हैं। फिर आप डिटेल लिखेंगे कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन थी, उसके बाद आपने इस कोर्स को करने के बाद आपने कौन-कौन सी चीज़ें परफ़ॉर्म की हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशन के बाद आप आ जाएँगे जनरल इन्फॉर्मेशन पे जो कि आप सारी पढ़ेंगे। ये इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड रिमूव। अच्छा, इसके लिए ये इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी इदारे वगैरह या कॉलेज वगैरह से टर्मिनेट किया गया है या नहीं, आप यहाँ पे सिंपली कर देंगे नो। ये नो करने के बाद डू यू एनी प्रिविलेज डिसक्वालिफाइड, मुझे डिसक्वालीफाई भी कहीं से नहीं किया गया तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है। आर यू अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफ द रिलीजियस पार्टी। अगर आप कोई भी सियासती या मजहबी पार्टी में हैं तो आप यहाँ पे यस या नो कर देंगे। अगर आप यस है तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अगर आप नहीं है, अगर यहाँ पे सिर्फ यस आ रहा है तो आप डिफाइन कर देंगे कि आप कौन सी पार्टी में। अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप आ जाएँगे एप्लीकेशन सबमिशन पर। एप्लीकेशन सबमिशन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास चालान शो हो रहा है। सेम एज इट इज़ आप एमसीबी बैंक में जाएँगे, इस तरीके की आप डिपॉज़िट स्लिप लेंगे। जहाँ पे सबसे पहले ब्रांच का नाम आएगा, आपने डेट एंटर करनी है, फिर अकाउंट टाइटल जो कि मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में बता दिया है। आईबीएम नंबर आप लिखेंगे, फिर आपने करेंसी पीकेआर, आपने कितने अमाउंट पे करे आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है। इस तरीके की जो आपकी स्लिप होगी ना आपके पास अवेलेबल होगी एनसीबी बैंक में। जब आप जाएँगे वहाँ पे कोई भी हेल्पर होगा, आप उसे बोल दीजिएगा कि मैंने ₹500 फ़ीस जो इस अकाउंट में पे करनी है और अब मेरी ये वाली सारी पर्सनल डिटेल है, ठीक है। पे करने के बाद वो आपको एक स्लिप वापस दे देगा, एक अपने पास रखेगा। देन आपने उसकी जो ओरिजिनल स्लिप होगी, पे करने के बाद आपने उसकी स्लिप अपनी जो तो मोबाइल में तस्वीर लेनी है। तस्वीर लेने के बाद आप सिंपली चूज़ फाइल पे आएँगे और आपने यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे दबाने के बाद आपने स्लिप पे कर देनी है ₹500 की। यहाँ पे सिंपली आपने सिलेक्ट बैंक नेम आ रहा है, यहाँ पे एमसीबी बैंक आप एंटर करेंगे। कौन-सी ब्रांच में आपने पे किया, आपने उस ब्रांच का नाम, उस ब्रांच का कोड, ₹500 फ़ी ऑलरेडी आ रहा होगा। ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन नंबर भी आपके ऊपर स्लिप के नंबर आएगा। जब आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगा स्लिप के ऊपर, तो उसके ऊपर एक ट्रांज़ैक्शन नंबर आपको दिया जाएगा। आपने वो ट्रांज़ैक्शन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। आपने कौन सी डेट को यहाँ पे फ़ी पे करनी है, आपने कैलेंडर वाले पे आएँगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब आपने फ़ीस वगैरह पे की है।
देन आपने अगर यहाँ पे देखें थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाइड फॉर द पेरेंट डिपार्टमेंट, आपने सिंपली इसको छोड़ दें। आपने इसको टिक करना है। इन सर्विस पे टिक करने के बाद जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है, आप प्रिंट वाले भी सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है, विदाउट कोई वीडियो का पार्ट स्किप किए बगैर। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है, येस या नो के जवाब देने हैं। देन एट दी एंड आपने जो एप्लीकेशन जो आपने चालान है डिपॉजिट स्लिप सबमिट की होगी, एमसीबी बैंक में पे की होगी, आपने उसकी तस्वीर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है और आपने यहाँ पे तमाम बैंक की डिटेल एंटर कर देनी है कि आपने कौन सी बैंक वगैरह में फ़ी पे की है, कौन सी टाइम पे की है, कौन सी डेट पर की है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक 33 है और दूसरी 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। हम आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे और देन हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, देन आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप हमें यहाँ पे पोस्ट, कमेंट और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।